करें स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ठीक है, तो उस दिन अपन ने सब्जेक्ट पढ़ा था, राइट? सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं आज। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब्जेक्ट मिल गया था अपने को, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नोमिनेटिव, राइट? देयर नोमिनेटिव, राइट? तो हम लोगों ने दिन सब्जेक्ट पढ़ा, जर्मन में सब्जेक्ट को बोलते हैं ज़ुबिएक्ट ना। ज़ुबिएक्ट क्या बोलते हैं सब्जेक्ट को? ज़ुबिएक्ट। सब्जेक्ट होता है इंग्लिश में, इंग्लिश जैसा ही है लेकिन ज़ुबिएक्ट बोलते हैं ना। सी नहीं आता इसमें, ठीक करो, ठीक, सी नहीं आता। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ज़ुबिएक्ट आता है केवल ना, ज़ुबिएक्ट। तो देखो, ज़ुबिएक्ट अपने का 4 तरह का ज़ुबिएक्ट मतलब सब्जेक्ट 4 तरह का अपन ने फाइंड करा था उस दिन। जैसे कोई भी आपका आर्टिकल प्लस नोमेन, कोई भी आर्टिकल और नाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने दिया था, zum Beispiel ले लेते हैं अपन, जैसे der Vater, ठीक है, या इंडेफिनिट हो सकता है ein Vater, और पजेसिव भी हो सकता है, मान लो मैं कह रहा हूं mein Vater, राइट? दूसरा क्या हो सकता है? कोई भी आपका पर्सनल प्रोनाउन, राइट? पर्सनल प्रोनोमेन, कोई भी पर्सनल प्रोनोमेन हो सकता है। फॉर एग्जांपल ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie and sie, ठीक है। तीसरी चीज थी, कोई भी नेम हो सकता है, नाम है, कोई भी नेम, जैसे राम, राहुल, ठीक है, अदिति फॉर एग्जांपल, या फिर क्लाउडिया, कोई भी नाम इस तरह से। तो कोई भी नाम आपका प्रॉपर नाउन होता है ना, उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं करते हम लोग, है ना। और नंबर 4 पे कोई भी प्लेस, प्लेस को जर्मन बोलते हैं ऑर्ट, है ना। कोई भी प्लेस हो सकता है, ऑर्ट को हम बोलते हैं प्लेस। कोई भी प्लेस हो सकता है, जैसे जयपुर, दिल्ली और मुंबई, पेरिस, पेरिस को जर्मन बोलते हैं पारिस। इस तरह से कोई भी
नेम हो सकता है आपका प्लेस का, है ना। तो ये आपके सब्जेक्ट है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ये इनमें से ही आपको कोई कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। ये हटा दूं। देखो अगली चीज देखो आप, अब हम वर्ब को कॉन्जुगेट कर सकते हैं। अब सबसे छोटा सेंटेंस क्या हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट और आपका वर्ब। जब आप ये सबसे छोटा सेंटेंस बनाओगे तो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आपकी वर्ब कॉन्जुगेट होगी। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं जैसे द फादर गोज, द फादर गोज इंग्लिश में हुआ मान लो, ठीक है। पिताजी जाते हैं, ठीक है। तो अब फादर को जर्मन में क्या बोलते हैं, देयर फादर, देयर फादर। एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि जो फर्स्ट लेटर है आपका नाउन का वो कैपिटल आएगा, वो आप स्मॉल नहीं लिख सकते। अगर स्मॉल लिखते हैं तो वो मिस्टेक मानी जाती है, सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है आपकी। अब जाना क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं टू गो, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं जाना। और गो, टू गो के लिए वर्ब होती है अपने पास गेन, गेन इज टू गो। सब्जेक्ट क्या है आपका, देयर फादर। अब देयर फादर कौन सा पर्सन हुआ ये बताओ आप मेरे को, फर्स्ट पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, प्लूरल है या क्या है, बताओ मेरे को आप। कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन हुआ, ओके। अब थर्ड पर्सन हुआ तो थर्ड पर्सन में रूल क्या होता है, वर्ब को जब कॉन्जुगेट करते हो तो क्या लगाते हो, टी लगाते हो, राइट। स्टेम प्लस टी, आपका वर्ब स्टेम क्या है यहाँ पे देखो, ईएन को हटा दो एक बार तो स्टेम क्या बचा आपके पास, गे। तो गे के साथ गे प्लस टी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देयर फादर गेट, देयर फादर गेट। सेंटेंस बन गया द फादर गोज, डन। अब एक चीज देखो इसमें, नॉमिनेटिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वही वर्ब पे एक्शन करेगा और वर्ब उसके अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। अब मैं सब्जेक्ट की बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। तो हमेशा कौन से रिप्रेजेंट करेंगे अपन इसको, सब्जेक्ट कौन होगा, हमेशा कौन से रिप्रेजेंट करेंगे सब्जेक्ट को, कौन जाता है, यही मतलब हुआ ना। अगर इस सेंटेंस पे आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, कौन जाता है, तो आप बोलोगे फादर, फादर गोज ना, पिताजी जाते हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, जब भी नॉमिनेटिव पे क्वेश्चन बनेगा तो हमेशा हु से बनेगा, हु मतलब कौन। तो देखो हु को जर्मन में बोलते हैं वेयर, वेयर का मतलब हु, क्लियर। अगर कोई पर्सन होगा, इंसान होगा आपका एज ए सब्जेक्ट, तो हमेशा क्वेश्चन किससे बनाओगे आप, वेयर से बनाओगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेयर गेट फॉर एग्जांपल, इसका मतलब हो गया हु गोज। हु गोज का मतलब होता कौन जाता है, हिंदी में ऐसे बोलोगे आप। तो आंसर क्या होगा, पिताजी जाते हैं, तो पिताजी मतलब द फादर गोज या देयर फादर गेट। आंसर क्या हो गया इसका आपका, देखो आंसर ये हुआ आपका देयर फादर गेट। अब इसी सेंटेंस को मैं पर्सनल में प्रोनाउन में चेंज करके यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, पर्सनल प्रोनाउन में। तो देयर फादर की जगह पे पर्सनल प्रोनाउन में मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ। हाँ, तो उसकी जगह पे क्या यूज करूं मैं, तो ही के लिए अपन जर्मन में क्या है, एर। तो एर, तो पर्सनल प्रोनाउन यूज कर दिया। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का मतलब यही तो होता है कि आप उस नाउन की जगह पे पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हो, यानी कि आपकी जो संज्ञा है, जो नाउन है, उसकी जगह पे पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हो, यानी कि सर्वनाम यूज किए जाते हैं।
यानी संज्ञा को किससे रिप्लेस किया जाएगा? सबनाम से। यानी कि नाउन को किससे रिप्लेस किया जाएगा? प्रोनाउन से। तो यानी कि उसी कैटेगरी का प्रोनाउन अपन यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देयर फाटर की जगह एर बोल सकता हूं मैं। ठीक है, वह ऐसे बोल सकता हूं ना, वह जाता है, राइट। तो वर्ब आपकी एज इट इज आएगी क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन ही है, तो एर गेट, राइट। इसका भी क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, वही वह जाता है, वह मतलब कौन जाता है, ये मतलब हुआ ना, वह जाता है या फिर कौन जाता है। तो वेयर गेट बन सकता है। अब मान लो कोई नाम है, मैं कह रहा हूं राम जाता है, ठीक है, राम जाता है, तो मैं क्या बोलूंगा? राम गोज। तो अब कोई नेम आ गया, नेम को भी हम थर्ड पर्सन के हिसाब से काउंट करेंगे, तो सब्जेक्ट आपका राम हो गया, वर्ब आपकी गेन हो गई, राइट। जब गेन को आप कंजुगेट करोगे तो क्या आएगा? राम गेट। अब इस पे क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन भी वही बनेगा, हु गोज, राइट। तो हु के लिए अपन अपने पास क्या है? वेयर। वर्ब आपकी एज इट इज वो आएगी क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन की तरह आपका काउंट होगा, वेयर गेट। बताओ, इसमें कोई समस्या हो तो बताओ आप। कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई चीज परेशान कर रही है आपको, नहीं आ पा रही है, तो देखो नॉमिनेटिव जो केस है वो सब्जेक्ट ही है, यानी कि सब्जेक्ट को ही हम नॉमिनेटिव बोलते हैं। हर सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चलती है, तो ऐसे ही बिना नॉमिनेटिव के सेंटेंस नहीं बनेगा। क्लियर? गॉट इट और नॉट? तो नॉमिनेटिव एक ड्राइवर की तरह है, ठीक है। सेंटेंस को आगे ले जाने के लिए, सेंटेंस को पूरा करने के लिए अपने को एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, और वो सब्जेक्ट आपका नोमिनेटिव कहलाता है जर्मन में। क्लियर? तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि भाई नॉमिनेटिव क्या है, तो भाई साहब नॉमिनेटिव सब्जेक्ट को ही बोलते हैं, ऐसे बोलना है आपको, है ना। नॉमिनेटिव और कुछ नहीं है, सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट का ही एक नाम है, ठीक है। सब्जेक्ट को ही हम नॉमिनेटिव बोलते हैं। गॉट इट? चले आगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, आगे। अब मैं आपको कुछ वर्ब्स बता रहा हूं, है ना, नॉमिनेटिव वर्ब्स। ऊपर हेडिंग डाल देंगे अपन, नॉमिनेटिव verbs, nominative verbs। चलिए, तो देखो नॉमिनेटिव वर्ब्स 4 हैं अपने पास, 4 वर्ब की लिस्ट दे रहा हूं मैं आपको। अगर ये वर्ब आपके सेंटेंस में आती है तो आपका सेंटेंस नॉमिनेटिव ही होगा। ओके, तो सबसे पहली वर्ब है sein। ये वर्ब आपने इंग्लिश में भी पढ़ी है, लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू बी। अदिति जी पढ़ी है आपने वर्ब टू बी? याद नहीं? नहीं, जाइन नहीं पढ़ी होगी, जाइन तो जर्मन है। टू बी का कंजुगेशन बता सकते हैं मेरे को आप? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। हाजी प्रवेश जी, आपकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, आप बताइए। बहुत बेकार है। एक सेकंड दो, एक सेकंड मेरे को। हेलो, हाजी, हेलो, हाजी कौन बोल रहे हैं? हाजी, तो देखो जाइन जो वर्ब है वो टू बी वर्ब होती है, इंग्लिश में टू बी होती है ये। जैसे आपने पढ़ा होगा आई एम, यू आर,
है ना। ही इज, शी इज, इट इज, वी आर। ईयर का मतलब होता है यू ऑल, प्लूरल के सेंस में, तुम लोग के सेंस में। यू ऑल आर, है ना, और दे आर, ये पढ़ा है आपने। तो वो जो आर और इज और वो कॉन्जुगेशन है वो आप टू बी वाले वर्ब भी है। तो जर्मन में इसको हम जाइन बोलते हैं, ठीक है। टू बी जो वर्ब है वो जाइन होती है जर्मन में, और उसका कॉन्जुगेशन कैसे होगा देखो, इसके साथ हमेशा बिन आएगा। इसके साथ क्या आएगा, बिन। बिन का मतलब है एम, और इसका मतलब आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, आई, ठीक है। डू जो होता है वो आपका यू होता है। डू क्या होता है आपका, यू, ठीक है। डू के साथ हमेशा बिस्ट आएगा, डू बिस्ट। बिस्ट का मतलब हो गया आर। एर का मतलब होता है ही, जी का मतलब होता है शी, और एस का मतलब होता है इट। ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। इन सब के साथ इस्ट आएगा। इस्ट का मतलब हो गया इज, राइट। वियर, वियर के साथ जिंट आता है, इसका मतलब भी आर होता है आपका इंग्लिश में। वी आर बोलते हो आप ना, वी आर, क्लियर। तो वियर के साथ हमेशा क्या आएगा, जिंट। ईयर जो है वो आपका यू है, लेकिन यू कौन सा है, प्लूरल। यू कौन सा है, प्लूरल वाला यू है। यू ऑल, एक से ज्यादा लोग होंगे आपके सामने, सामने होने चाहिए तब आता है यू ऑल, है ना। तो ईयर का मतलब हो गया यू ऑल, मैं ऑल लिख देता हूं, यू ऑल। तो ईयर के साथ हमेशा क्या आएगा, जाइड, और जाइड का मतलब भी आर होता है। इंग्लिश में बोलते हैं ना यू ऑल आर। यू गो मतलब तुम लोग जाओ, फॉर एग्जाम्पल कहना चाह रहे हो, एक से ज्यादा लोग हैं तो यू ऑल ही बोलोगे आप, है ना। और जी होता है, जी और जी के साथ जिंट आएगा आपका, इसका मतलब भी आर होता है। और जी का मतलब हो गया दे, राइट। और ये जो जी है ये यू ही है, लेकिन ये इसका भाई है दू का, है ना, सेकंड पर्सन ही है ये। आप या आप सब दोनों के लिए आता है ये। सिंगुलर भी होता है ये और प्लूरल भी होता है। आप के लिए भी आएगा कि आप कह रहे हो आप जाओ या आप सब जाइए फॉर एग्जाम्पल, तो आप या आप सब के लिए क्या यूज करेंगे अपन, जी यूज करेंगे, राइट। यहां तक कोई दिक्कत हो बताइए आप लोग। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अदिति जी, प्रवेश जी, डन, ओके चलो। नोट तो आप कर लेना, मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा अभी, आप एक बार देख लो फिर नोट कर लेना आराम से, चीजों को समझ लो अच्छे से, वो इंपॉर्टेंट है। अभी अगली वर्ब ले रहे, लिखो तो फिर लिखो भैया। डन, ओके। नेक्स्ट जो वर्ब ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं आपकी वेडन। देखो एक जाइन जो वर्ब है आपकी, ये वर्ब है, ये इरेगुलर होती है ये, है ना, क्योंकि इसमें रूल फॉलो नहीं हो रहा है। देखो आप, पूरी वर्ब ही चेंज है। हिसाब से तो क्या होना चाहिए, इसके साथ ई लगता है, दू के साथ एस टी लगता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है ना। तो जाइन जो वर्ब है, जाइन जो वर्ब है वो आपकी पूरी की पूरी इरेगुलर है, ठीक है। ये इंग्लिश में भी इरेगुलर होती है, क्लियर। अगली जो वर्ब है वो ले रहे हैं अपन वेडन।
कौन सी वर्ब ले रहे हैं? वेरडन। वेरडन का मतलब होता है टू बिकम, टू बिकम। वेरडन का मतलब होता है टू बिकम, है ना, होना, कि मैं बन गया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोलते हो बन गया, मैं टीचर बनता हूं फॉर एग्जाम्पल, है ना। ये पास्ट में क्या हो जाएगा? मैं टीचर बन गया फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बोलोगे। तो वेरडन का कॉन्जुगेशन देख लेते हैं एक बार। इसके साथ देखो हमेशा आपका ये भी इर्रेगुलर वर्ब है ना। तो अब इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर में इसके साथ तो कोई दिक्कत होती नहीं है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इश वेर्ड, देखो ई लग जाएगा। स्टाम हुआ आपका वेर्ड, है ना। तो क्या हो गया? स्टाम हो गया आपका वेर्ड, राइट। तो इश वेर्ड, राइट। डू के साथ क्या हो जाएगा? ये थोड़ी चेंज है, वेस्ट हो जाता है, डू वेस्ट। तो एसटी तो आपका लग ही गई, इर्रेगुलर में भी लगता है, लेकिन यहां पे क्या चेंज हो गया? पूरी वर्ब ही चेंज हो गई है। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इर्रेगुलर है, ये फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। डू वेस्ट, और एजीएस के साथ वेड आता है, ये भी इर्रेगुलर है, वेट। ये दोनों फॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, इसलिए ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एजीएस के साथ क्या आएगा? वेट। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब वापस से आपका नॉर्मल ही चलेगा। तो वियर के साथ क्या आएगा? वेरडन, वेरडन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वेड और ईएन, वेरडन। ऐसे देखो यू ऑल के साथ वेरडेट, क्योंकि डी आ गया तो ईटी लगाना पड़ेगा आपको। देखो डी अगर आ जाता है तो अपन एक्स्ट्रा ई लगाते हैं, ये पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ पे अपन ने ईटी लगा दिया, वेरडेट। और जी के साथ वही वेरडन। बताओ कोई दिक्कत? ये आपका वेरडन का कॉन्जुगेशन हो गया। क्लियर? अगली जो वर्ब है वो है आपकी हाइसन। ये इस वर्ब का हमने कंजुगेशन पहले किया है। इसका मतलब होता है टू बी कॉल्ड, टू बी कॉल्ड, यानी कि ये वर्ब नाम बताने में काम में आती है। जब आप नाम बताते हो अपना या किसी से नाम पूछते हो तो हाइसन वर्ब काम में आती है ना। इस वर्ब को अपन नाम बताने के लिए काम में लेते हैं। तो देखो कंजुगेशन कैसे करेंगे, ये भी आपकी इर्रेगुलर वर्ब है। बीटा वाली वर्ब पढ़ी थी, बीटा आ जाए, डबल एस आ जाए, एस आ जाए, वो वाली वर्ब है ना। तो इश में तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। तो इश हाइस, देखो इश हाइस, डू डू हाइस्ट, केवल टी लगेगा, क्योंकि कोई सेंस नहीं है एस का, क्योंकि ऑलरेडी बीटा आ रहा है ना, इसलिए एस नहीं लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। और एडजीएस के साथ क्या हो जाएगा? हाइस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो वियर के साथ हाइसन, हाइसन ईयर लगेगा, और ईयर के साथ क्या लगेगा? वापस से टी लगेगा आपका, हाइस्ट। और जीजी हाइस, कोई दिक्कत? तो ध्यान क्या देना है आपको? इस पे ध्यान रखना है बस, यहाँ पे एस टी लगाना अपने को, बाकी सब ठीक है। बाकी आपका अकॉर्डिंग टू रूल ही चलेगा एक तरह से, है ना। मैं इसको दूसरे कलर से चेंज कर देता हूं तो ठीक रहेगा। मैं टी का देता हूं, इसको लो ना, टी हो जाएगा। दूसरे कलर से कर दिया आपको तो याद रहेगा ना, टी, हाइस्ट ना। वापस आते हैं, एक लास्ट वर्ब और है आपकी ब्लाइबन। ब्लाइबन, ब्लाइबन का मतलब होता है टू स्टे। क्या मतलब होता है? टू स्टे। तो देखो कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेट करते हैं पहले। इश ब्लाइब, डू ब्लाइज, ये आपकी रेगुलर की तरह चलेगी बिल्कुल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एरजीएस ब्लाइट, वियर ब्लाइबन, ईयर ब्लाइट, और जीजी
बुलाई। तो ये चार वर्ब हैं। अगर ये चार वर्ब आपके कहीं कोई किसी सेंटेंस में आती हैं तो उस सेंटेंस को हम नॉमिनेटिव की तरह ट्रीट करेंगे। कौन सा केस होगा उसमें? नॉमिनेटिव, यानी सब्जेक्ट मोर सुपीरियर होगा उसमें, सब्जेक्ट की ही चलेगी, ऐसे समझो आप। कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न आपका, कोई डाउट, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए प्लीज। डन, चले फिर आगे। मैं आपके डाल देता हूं आपके ग्रुप में। चलिए अब आगे, अब सेंटेंस बनाते हैं हम, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आई एम राहुल, आई एम राहुल, राइट। मैं राहुल हूं, तो आई को क्या मैं बोलूंगा? इश। अब देखो मैंने अभी आपकी वो बताई है, इसके साथ क्या आता है? अब एम आ गया। एम कौन सी वर्ब हुई? जाइन वर्ब हुई, राइट। टू बी, इंग्लिश में तो कोई टू बी का कॉन्जुगेशन है ये, लेकिन जर्मन में क्या बोलते हैं? जाइन वर्ब। और जाइन वर्ब को जब कॉन्जुगेट करोगे तो इसके साथ क्या आएगा हमेशा? बताओ। बिन। इश बिन, इश बिन। और राहुल एज इट इज रहेगा आपका, तो क्या हो जाएगा? इश बिन राहुल, राइट। इश बिन राहुल, आई एम राहुल, मैं राहुल हूं, तो क्या बोलोगे? इश बिन राहुल। अगर मैं कह रहा हूं शी इज सीता, तो अब शी को जर्मन में क्या बोलते हैं? ध्यान दो, जी। अब जी के साथ क्या आता है? कॉन्जुगेट करोगे इज को तो क्या आएगा? इस्ट। तो जी इस्ट सीता। क्लियर? सीता वह सीता है ना, ऐसे बोलोगे आप। यू आर सचिन फॉर एग्जाम्पल, यू आर सचिन। तो यू के लिए अपन क्या यूज करेंगे? डू। और डू के साथ क्या आता है? बिस्ट। और डू बिस्ट सचिन। तो कौन सा केस है? सारे केस कौन से हैं? नॉमिनेटिव हुए, क्योंकि देखो जाइन वर्ब आ रही है, राइट। इस तरह से अगर मैं बोलूं दे आर राहुल एंड सचिन, बोल सकता हूं दे आर राहुल एंड सचिन। सेंटेंस इंग्लिश में गलत थोड़ी है। तो दे के लिए क्या यूज करेंगे अपन, बताओ। ओके जी। अब जी के साथ वर्ब कौन सी आएगी? आर। आर कौन सा वाला आएगा? प्लूरल वाला। दे के साथ कौन सा आता है? जेंट। तो जी दे जेन, जी जेंट, सॉरी, जी जेंट राहुल, उंट, एंड को हम बोलते हैं उंट, राहुल उंट सचिन। बोल सकते हैं जी जेंट राहुल उंट सचिन। कोई दिक्कत इसमें? अब मैं बोल रहा हूं कि ही बिकम्स, he becomes a teacher,
ही बिकम्स ए टीचर। इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है, वह टीचर बनता है, ऐसे बोलते हैं, ही बिकम्स ए टीचर, राइट। लेकिन जर्मन में जब कंजुगेट वो बनाओगे सेंटेंस तो ए नहीं यूज करते हैं हम लोग, तो ए को आप छोड़ दो ना, ठीक है। तो ही के लिए हम क्या लिख सकते हैं बताओ? एर, ओके। और वर्ब कौन सी है? टू बिकम। टू बिकम के लिए कौन सी वर्ब होती है जर्मन में? वेडन। तो अब वेडन को कंजुगेट करो तो एर के साथ क्या फॉर्म आएगी कंजुगेशन की? कंजुगेट करोगे तो वेड, वेरी गुड। तो ए और वेड। अब टीचर, टीचर को जर्मन में क्या बोलते हैं? लेरर। पता है आपको लेरर? तो बन गया सेंटेंस आपका, एर वेड लेरर, मतलब ही बिकम्स टीचर। ए यूज नहीं करते इंग्लिश में, सॉरी जर्मन में ए नहीं लगाते, जैसे एरविड आइन लेरर नहीं बोलेंगे, गलत होगा, है ना। तो प्रोफेशंस के साथ वन यूज नहीं किया जाता है जर्मन में, बड़ा सिंपल सी कहानी है ना। तो ये जो आप ध्यान रखना कि आप बोलोगे सर यहाँ तो ए आ रहा है, यहाँ तो ए लगाया ही नहीं आपने, तो जर्मन में ए यूज नहीं करते हैं प्रोफेशन के साथ, राइट। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ही बिकम्स ए टीचर को क्या बोलेंगे? एरविड लेरर। अब मैं कह रहा हूं शी becomes डॉक्टर। शी बिकम्स डॉक्टर। देखो एक चीज आप देख रहे हो, आप सेंटेंस बनाने लग गए हो अब आप, है ना। सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट हो गई है आपकी, वर्ब आ गई है। देखो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए अपने को किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक सब्जेक्ट चाहिए आपको और एक वर्ब चाहिए। सबसे छोटा सेंटेंस आपका सब्जेक्ट और वर्ब का ही होता है, ठीक है। अभी हम ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी है, हमें ऑब्जेक्ट हमने यूज किया भी नहीं है। यहां पे देखो एक चीज देखी आपने, मैंने बोला सी इज सीता, तो जी इज सीता, तो जी जो है वो सीता के लिए ही आ रहा है, सीता के लिए, है ना। तो वो अलग से कुछ नहीं है, सब्जेक्ट का ही एक रूप है, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी तक हम ऑब्जेक्ट पे नहीं आए, ऑब्जेक्ट की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी, क्लियर। तो शी बिकम्स डॉक्टर, या सी बिकम्स ए डॉक्टर लिख देता हूं इंग्लिश में, चलो सी बिकम्स ए डॉक्टर। तो जर्मन में कैसे बनेगा? देखो शी को क्या बोलते हैं हम लोग? जी, वेरी गुड। अब बिकम्स को चेंज करोगे, थर्ड पर्सन हुआ आपका, तो क्या आएगा? वेड। तो शी वेड, सॉरी जी वेड। अब डॉक्टर को क्या बोलता हूं मैं? नो नो नो, डॉक्टर नहीं होता है, वेरी गुड, आस्क्ड। लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, यहां पे लड़की की बात हो रही है, जो जेंडर जो है वो आपका लड़की है, तो लड़की को एस्टिन बोलते हैं हम, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एस्टिन हो जाता है। जब मैंने आपको जेंट उसमें प्लूरल में चेंज करना बताया होगा, वहां पे चीज बताई होगी, किसी भी नाउन के पीछे आईएन लगाते हो तो हम उस जेंडर को फेमिनिन में चेंज कर देते हैं, ये बताया मैंने। लेकिन यहाँ पे उमलाउट भी लगेगा तो एस्टिन हो जाएगा। जी विद आर्ट लिखते हो तो गलत हो जाएगा आपका। अगर आप जी विद आर्ट लिखते हो तो मतलब आस जो होता है वो मेल डॉक्टर होता है, लेकिन शी जो है वो लड़की है, लड़की के लिए, तो उसके लिए क्या आएगा? एस्टिन आएगा। यानी फीमेल डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? एस्टिन। जी विद एस्टिन बोलोगे आप, है ना। कोई दिक्कत? अगर मैं बोलूं, मैं बोल रहा हूं सी इज इंडियन, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं, सी इज इंडियन, राइट। अब शी के लिए क्या बोलेंगे? जी, सॉरी, तो क्या हो गया? जी, वर्ब को कॉन्जुगेट करो, इज आ रहा है तो क्या हो जाएगा? इस्ट, जी इस्ट। अब इंडियन को क्या बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो इंडर होता है वैसे तो, इंडर, इंडर माने इंडियन। लेकिन यहां पे चीज देखो, जी आ रहा है तो आईएन लगाना पड़ेगा आपको, राइट। तो क्या हो जाएगा? जी इज इंडरिन। अगर आप इंडर लिखते हो तो गलत होगा, आपको इंडरिन लिखना पड़ेगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट फेमिनिन है, क्लियर।
अगर मैं बोलूं राहुल एंड मोहन आर इंडियन, बोल सकता हूं सेंटेंस में कि राहुल और मोहन इंडियन है, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, राहुल और मोहन, दो लोग हो गए, तो प्लूरल हो गया, आर आएगा। कौन सा आर आएगा बताओ मेरे को, डे वाला, राइट। क्योंकि राहुल और मोहन की बात कर रहे हैं, वो हमारे सामने नहीं है, और जब सब्जेक्ट सामने नहीं होता तो उसको हम दे की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मोहन और राहुल हमारे सामने होते तो उनको यू ऑल बोलते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा लोग हैं और वो हमारे सामने है तो यू ऑल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब वो हमारे सामने नहीं है तो अब उनको क्या बोलेंगे, दे की तरह रिप्रेजेंट किया जाए। उनके बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, फॉर एग्जाम्पल ना। जैसे सेकंड, हेलो हेलो, जी जी जी, आ रहे हैं आप। आफ्टर टॉल कितने बजे बताइए, 2 बजे, ठीक है 2 बजे आ जाओ आप, है ना। तो इसका सेंटेंस बनाओ, बनाते हैं हम लोग सेंटेंस, देखो राहुल und मोहन, अब मोहन है ये ना, MOHN, जिंट हो जाएगा ना, तो जी के साथ तो हाँ जिंट लगाना पड़ेगा ना। इंडियन में इंडर हो जाएगा, इंडर 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 लिखना पड़ेगा। राहुल एंड मोहन आर इंडियंस लिखना पड़ेगा क्या, बिल्कुल, आर इंडियंस, हाँ। तो इंडर का जो प्लूरल होता है ना, सिंगुलर भी इंडर होता है, देखो देयर इंडर, और प्लूरल भी क्या होता है, डी इंडर, तो इसलिए इंडर लिख देंगे इसको ना। तो राहुल उन मोहन जिंट इंडर, राहुल एंड मोहन आर इंडियंस, ऐसे बोलोगे ना। तो ऐसे अपन सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं आराम से। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ आप लोग। कोई समस्या नहीं है, प्रवेश जी बताओ, कोई समस्या। अरे ऐसा मत बोलो आप, लज्जित कर रही हैं आप हमें इस हिसाब से। कोई बात नहीं, इट्स ओके। इस ये ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन बिहेवियर है, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। टीचर के सामने सबको समझ में आता है, लेकिन बाद में नहीं आता। जैसे एक चीज होती है, एग्जाम सबका अच्छा होता है, नंबर ही अच्छे नहीं आते, वो वाली बात है ना। तो 1 मिनट में ये जरा मीटिंग रीस्टार्ट होगी, है ना, इसलिए मैं अभी 1 मिनट में स्टार्ट करता हूँ इसको, है ना। तो चलो अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, और प्रैक्टिस करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना, जिससे आपको इजी इजी सेंटेंस बनाते हैं, इससे समझ में आए कि हाँ भाई मजा आ रहा है सेंटेंसेस में ना। बना सकते हैं। 1 मिनट बस, खत्म होने वाली मीटिंग आपकी, हो गई। चलिए आगे चलते हैं।
आगे सब लोग दिख रहा है? देखिए, द वुमन इज ब्यूटीफुल, राइट? सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट को पहचानना सीखो आप लोग। सब्जेक्ट क्या हो गया? द वुमन। कौन सुंदर है? कौन सुंदर है? ब्यूटी, ये मतलब हुआ ना आपका। तो कौन का जवाब क्या होगा? सब्जेक्ट। कौन का जवाब क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? द वुमेन। द वुमेन को जर्मन में क्या बोलते हैं? दी फ्राउ। डी फ्राउ। अब डी फ्राउ कौन सा पर्सन है यहां बताओ मेरे को? थर्ड पर्सन हुआ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। थर्ड पर्सन के साथ इज आ रहा है, इज को कॉन्जुगेट करोगे तो क्या आना चाहिए? इस्ट आ जाएगा। डी फ्राउ इस्ट। और ब्यूटीफुल को क्या बोलते हैं जर्मन में? शोन। तो सेंटेंस क्या बन गया? डी फ्राउ इस्ट शोन। डी फ्राउ इस्ट शोन। क्लियर? बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके। अच्छा, अब मैं इस पे अगर क्वेश्चन बनाऊं तो क्या बनना चाहिए? सेंटेंस लिखा हुआ है द वुमेन इज ब्यूटीफुल, महिला सुंदर है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? हिंदी में सोचो एक बार, या इंग्लिश में सोचो। कौन सुंदर है? कौन सुंदर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है आपका? फ्राउ है। फ्राउ महिला है। मैंने बोला था जब भी पर्सन आएगा सब्जेक्ट में तो कौन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको लिख सकता हूं ना, कौन सुंदर है। तो देखो, कौन सुंदर है, तो कौन के लिए क्या यूज करते हैं? वेर। तो वेर भी आपका थर्ड पर्सन के हिसाब से कॉन्जुगेट होगा, राइट? तो वेर के साथ वर्ब भी इस्ट आ जाएगी, शोन। बन गया सेंटेंस आपका, कोई दिक्कत नहीं है। वेर इज शोन, हु इज ब्यूटीफुल, कौन सुंदर है। देखो थोड़ा सा फर्क है हिंदी में और जर्मन में। हिंदी में वर्ब लास्ट में जाती है हमेशा, और जर्मन में वर्ब कहां पे आएगी? सेकंड प्लेस पे। ये अच्छी बात है, कुछ भी हो जाए जर्मन में वर्ब की पोजीशन चेंज नहीं होती है। जब भी आप सेंटेंस बनाओगे वर्ब की पोजीशन आपको 2 नंबर पे ही मिलेगी। वो बात अलग है अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तो वो पोजीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन सेंटेंस में वर्ब की पोजीशन 2 नंबर पे ही रहेगी। सब्जेक्ट आपका 3 नंबर पे भी जा सकता है ना? जनरली 1 नंबर पे आता है, वो 3 नंबर पे भी जा सकता है, ये मतलब हुआ। क्लियर? आगे चले, एक सेंटेंस और लेते हैं अच्छा सा। मैं कह रहा हूं द वाटर इज कोल्ड। द वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है, राइट? द वाटर इज कोल्ड। ठंडे के लिए कोल्ड ही यूज करते हो आप? ओके। अब जर्मन में पानी को बोलते हैं दास वासर, ठीक है? अब दास, देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी थर्ड पर्सन के साथ आप ऐसा करो, देखो अगर देयर आ रहा है तो उसको ही से रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? एयर। अगर आपके नाउन से पहले डी आ रहा है तो उसको शी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको बोलेंगे जी, ठीक है? और अगर दास आ रहा है उसको इट से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका मतलब हो जाएगा एस। जैसे यहां पे दे आर फाटर, दी मोटर, या दास किंड फॉर एग्जाम्पल। तो देखो ये देयर, दी और दास, तो देयर किसको रिप्रेजेंट करेगा? एयर को। जी किसको रिप्रेजेंट करेगा? जी को। दास किसको रिप्रेजेंट करेगा? एस को।
ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? और ये तीनों क्या होते हैं आपके? थर्ड पर्सन होते हैं, हमेशा क्या होंगे आपके? थर्ड पर्सन। क्लियर? तो दास वासर के साथ कंजुगेट करोगे तो क्या आएगा? जाइन वर्ब को इस्ट, और कोल्ड को बोलते हैं काल्ट। एडजेक्टिव है ये आपका। एडजेक्टिव हमेशा स्मॉल केस में लिखे जाते हैं। दास वासर इज काल्ट। लिख नहीं रहे हो सर? बाद में लिखोगे है? देख के, ठीक है। दास वासर इज काल्ट। अब देखो एक नई कहानी आई है यहाँ पे। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो देखो, जब पर्सन होगा जब तो हम वेयर से बनाएंगे। क्वेश्चन किससे बनेगा? वेयर से। और जब कोई चीज आएगी, कोई थिंग आएगी, तो किससे बनेगा? वास से। वास का मतलब होता है व्हाट। ये चीज समझ लो एक बार अच्छे से आप। अगर कोई पर्सन है तब तो वेयर से बनेगा क्वेश्चन, और जब कोई थिंग आ रही है, कोई चीज आ रही है, तो क्वेश्चन किससे बनाओगे आप? वास से। वास का मतलब व्हाट। तो आप हिंदी में क्या बोलोगे? क्या ठंडा है? तो क्या का जवाब क्या हो गया? वास। तो इस सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या लिख देंगे? वास लिख देंगे। बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो आप बोलोगे वास इज काल्ट। वास इज काल्ट। क्या ठंडा है? वास इज काल्ट। क्लियर? वास इज काल्ट। डन? मैं कह रहा हूं चलो एक सेंटेंस और लेते हैं। द नोबल, इंग्लिश में नोबल ऐसे लिखते हैं ना, द नोबल इज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग डबल एस आता है क्या? ये होना चाहिए इंटरेस्टिंग ना। सही लिखा है क्या? इंटरेस्टिंग। ओके। अब देखो आप, नोबल क्या होता है आपका? उपन्यास। हिंदी में उपन्यास बोलते हो आप। जर्मन में नोबल को बोलेंगे, बताओ आपको याद हो किसी को? डियर रोमान होता है। डियर रोमान, डियर रोमान। अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इज आ रहा है तो क्या जाएगा? इस्ट। ठीक है। और इंटरेस्टिंग को जर्मन बोलते हैं इंटरेसांट। इंटरेसांट बन गया सेंटेंस। डियर रोमान इज इंटरेसांट। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा बताओ? वासिस्ट। वास तो इसकी जगह पे क्या यूज करोगे आप? वास। ठीक है। वास इस्ट इंटेरे। लिख लो आप इसको एक बार। हेलो 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 अजी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, अच्छा ओके, जर्मन के लिए बात कर रहे हैं ना आप, है ना? तो मैं आपको 10 मिनट में कॉल करूं वापस? जी मैं करता हूं ना, क्लास में था मैं ना, अभी करता हूं आपको। हाँ जी, तो देखो वास इज इंटरेस्टेंट। क्लियर? क्या इंटरेस्टिंग है, ऐसे बोलोगे ना, क्या इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है।
तो आंसर क्या होगा? क्या का? आप बोलोगे रोमान, देयर रोमान या दो नोवेल, है ना? उपन्यास इंटरेस्टिंग है, उपन्यास रुचिकर है, फॉर एग्जाम्पल, है ना? ऐसे बोलोगे ना आप। तो इस वास का जवाब क्या होगा आपका? देयर रोमान। क्लियर? आज मैं आपको एक शीट दूंगा, ठीक है जी? उस शीट में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, क्लियर? और उस पे क्वेश्चंस बनाने हैं आपको। क्वेश्चन किससे बनेंगे? या तो वेयर से बनेगा या फिर वास से बनेगा। मैं अभी शीट दिखा देता हूं आपको एक सेकंड में ही। या तो वेयर से बनेगा, वेयर किसके लिए आएगा? पर्सन के लिए। वास किसके लिए आएगा? थिंग्स के लिए, राइट? तो 1 मिनट में ही मैं आपको वो शीट दिखा रहा हूं, वेट अ सेकंड। इस क्लास को बुला के लिए एक बार। एक तो पूजा कर दो और प्रिंट निकालना है वो A2 के पेपर की, सेकंड मॉडल की निकाल ले। वो वाली शीट है ना अपने पास, मैंने जो भेजी प्रेफरेंस ट्रेनिंग की, हाँ उसमें से निकाल ले, सेकंड वाले मॉड्यूल की। मेरे पास नहीं भेजी आपने? सबको भेजिए ग्रुप में, पूछ उनसे ले ले किसी से। हाँ जी, देखो दिख रही है शीट? तो ये शीट आपका होमवर्क है, ये शीट आपको PDF में मिल जाएगी अभी ग्रुप पे। तो देखो यहाँ पे करना क्या है आपको? सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है आपको सबसे पहले। जैसे देखो दिया हुआ है पेट्रा इस्ट फेलिप्ड। फेलिप्ड का मतलब होता है टू बी इन लव, टू बी इन लव, ठीक है? पेत्रा प्यार में है, ये मतलब हुआ। तो कौन प्यार में है? सब्जेक्ट क्या है? पेत्रा। पेत्रा की जगह क्या लिख दिया अपन ने? देखो वेयर। क्वेश्चन कैसे बना? वेयर इज फेलिप्ड, हु इज इन लव, है ना? क्वेश्चन ऐसे बनेगा हु इज इन लव, तो आंसर क्या हो जाएगा? हु का? पेत्रा। तो यानी सब्जेक्ट को ध्यान देखना है आपको। वो आपको ध्यान भी रखना, ये भी याद रखना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। और ये बात कैसे पता चलेगी आपको? वर्ब बताएगी, वर्ब देखो, वर्ब बता देगी कहीं पे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये देखो जिंड आ गया, तो ये प्लूरल हो गया आपका, क्लियर? तो वर्ब आपको बताएगी कि ये मैं प्लूरल हूं, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब का जो रूप रहेगा, वो टाइप रहेगा, वो प्लूरल आएगा। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। तो ये शीट करनी है आपको पूरी, देखते हैं कितने अच्छे से कर पाते हो। अभी मैं शेयर कर रहा हूं 1 मिनट के अंदर ही आपको, है ना? ये शीट करके लाएंगे कल, आप इसको चेक करेंगे अपन, और नॉमिनेटिव केस आपका कल भी चलेगा, इसका मतलब ये हो गया, है ना? तो अपन एक बार थोड़ा स्लो चलेंगे अभी, है ना? क्योंकि ये आपका बेस है, ठीक है? बेस जब क्लियर हो जाता है तो मकान बनाने में दिक्कत नहीं होती है, आपका स्ट्रांग होती है फाउंडेशन, तो दिक्कत नहीं होती। तो अपने को फाउंडेशन मजबूत रखना है अभी, तो आराम से चलेंगे, एक एक समस्या को समाप्त करेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है? ये शीट भेज रहा हूं अभी एक तो, और कल मिलते हैं अपन सेम टाइम पे, ठीक है जी? बाय बाय, चाओ।